नमस्कार। रियल लाइफ में आपने मोहब्बत के अनगिनत कहानी किस्से सुने होंगे, देखे होंगे। कई कहानियां आपको प्रेरित भी करती होंगी, कई कहानियां आपको अचरज में भी डालती होंगी। लेकिन रियल लाइफ में ऐसी कहानी की कोई कल्पना नहीं कर सकता जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। लोग अपना प्यार जताने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ दुनिया के लिए मिसाल बन जाते हैं। थाईलैंड में एक शख्स ने अपने प्यार के लिए ऐसा कुछ किया जिसे देख सुन लोग बेहद हैरान हैं। बैंकॉक में रहने वाले 72 साल के चरण जड़वाजकल ने 21 साल बाद अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार किया। इतने साल तक वो अपनी पत्नी के शव के साथ रह रहे थे। उन्होंने जब 21 साल पहले अपनी पत्नी को खोया, तब उनके लिए इस सदमे को सह पाना काफ़ी मुश्किल हो गया था। उन्होंने पत्नी का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया और उसकी डेड बॉडी के साथ रहने लगे। लोगों ने उसे काफ़ी समझाया, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। 21 साल पहले 2001 में चरण जड़वाजकल की पत्नी की मौत हो गई थी। उनकी पत्नी पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्री में काम करती थी। पत्नी की मौत के बाद चरण ने उसकी बॉडी को अपने घर में स्टोरेज रूम में एक कॉफिन के अंदर रखा हुआ था। चरण जड़वाजकल ने 2 दशक तक अपनी पत्नी के शव के साथ रहने के बाद उसे नम आंखों से अंतिम विदाई दी। बैंकॉक के फेड कासिम फाउंडेशन की मदद से बुजुर्ग ने पत्नी का अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार के समय चरण काफ़ी भावुक नजर आए। इन 21 सालों में चरण ने कभी नहीं माना कि उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर परलोक जा चुकी है। पत्नी की मौत के बाद चरण ने उसका शव एक ताबूत में रख दिया और उस दिन से चरण ताबूत के बगल में ही अपना वक्त बिताते रहे। अपनी पत्नी को जिंदा मानकर वो दिन भर उनसे बातें भी करते थे। चरण की माली हालत काफ़ी ख़राब है। घर जर्जर हो चुका है। घर में बिजली के कनेक्शन तक कटे हुए हैं। पानी भी पड़ोसियों से मांग कर पीते हैं। ऐसी स्थिति में उन्होंने अपनी पत्नी के शव को 21 साल तक साथ में रखा। घर में कुछ पालतू कुत्ते बिल्ली हैं जो चरण के साथी हैं और परिवार के सदस्य भी। चरण के खिलाफ शव को छिपाने की कोई कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी की मौत की जानकारी संबंधित विभाग को दे रखी थी। फाउंडेशन के अधिकारियों ने उन्हें मृत्यु प्रमाण पत्र की एक कॉपी दिलाई है, जिसके मुताबिक महिला की मौत 2001 में हुई थी। चरण ने कुछ दिनों पहले यानी कि 30 अप्रैल को अपनी पत्नी की बॉडी को दफना दिया। पत्नी को दफनाते वक्त चरण ने एक बार फिर अपनी पत्नी की बॉडी से बात करते हुए उसे जल्द लौटाकर ले जाने का वादा किया। चरण के 2 बेटे हैं, लेकिन जब वो अपने पिता को मां की मौत के सदमे से बाहर नहीं निकाल पाए तो घर छोड़कर चले गए। अब ये सवाल भी उठता है कि 21 साल पत्नी की डेड बॉडी को साथ रखने वाले चरण को अंतिम संस्कार क्यों करना पड़ा। तो ये कहानी भी कम रोचक नहीं है। हाल ही में चरण का एक मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया था। वो काफ़ी घायल हो गए थे। उनकी देख रेख के लिए पिछले 2 महीने से फाउंडेशन का एक प्रतिनिधि उनसे मिल रहा था और उन्हें खाना दे रहा था। वो लगातार घर आ रहा था, लेकिन उसने कभी ताबूत पर गौर नहीं किया। इसके बाद चरण ही फाउंडेशन के अधिकारियों के पास पहुंचे और बताया कि उसकी पत्नी का शव उसके घर में है, जिसका अंतिम संस्कार कराया जाए। चरण को डर था कि अगर वो मर गया तो उसकी पत्नी का अंतिम संस्कार सही तरीके से नहीं हो पाएगा। पत्नी के अंतिम संस्कार के बाद चरण अब काफ़ी अकेले हो गए हैं। बैंकॉक के एक वकील ने जब चरण से संपर्क साधा तो उन्हें कई ऐसी जानकारियां मिली जो चौंकाने वाली थी। वकील ने बताया कि चरण काफ़ी पढ़े लिखे हैं और उनके पास कई मेडिकल की डिग्री भी है। वो कभी रॉयल थाई आर्मी में मेडिकल ऑफिसर थे, लेकिन पत्नी की मौत के बाद वो बेहद साधारण जीवन जी रहे हैं। उनके घर में ना तो बिजली है और ना ही ढंग का बिस्तर। मकान भी काफ़ी जर्जर हो चुका है। पत्नी के अंतिम संस्कार के बाद उन्हें कई सारी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। बीते 20-21 सालों से उनको अपनी मृत पत्नी और अपने पालतू बिल्ली कुत्ते के साथ समय बिताते देखा गया था। यानी कि प्यार हो तो ऐसा हो। एक पति का अपनी पत्नी के प्रति बेइंतहा प्यार एक मिसाल है। पति का प्यार तो जीते जी उसे मिला ही, उसके मरने के बाद भी पति उसे उसी तरह से प्यार करता रहा। बैंकॉक के उस बुजुर्ग के जज्बे को सलाम है, जिन्होंने अपनी माली हालत में भी अपना प्यार संजो कर रखा। प्यार तो ऐसा ही होना चाहिए, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। नमस्कार।